हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। देखिए, इसके पहले आपको हम एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स पढ़ा रहे हैं। आज आपका चौथा दिन है। आपको हम डेली दो दो वीडियो बना रहे हैं, एक एक घंटा डेली आपका हम पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका चौथा दिन है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चन ही करवाएंगे, कुछ मुश्किल से आज और कल तक इसको एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स चलेगा। उसके बाद फिर पूरा हो जाएगा, मतलब एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, इसमें क्वेश्चन बता रहे थे। आज भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक बताओ, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बताइए कि भाई कोई स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस जो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइए कि आप भी देखिए, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, हम बार बार देखिए बोल रहे हैं कि खुद सेल्फ स्टडी कीजिए और मेहनत कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। देखिए, क्या होता है, शुरुआत में तो आपको इसके फ़ायदा पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका उसमें आप बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि 2 महीना 4 महीना कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आएगा कि अब क्वेश्चन जब खुद ही हम बनाते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है। क्योंकि आगे आपको यही काम करेगा। जो भी आपका इंजीनियरिंग या मेडिकल का जो भी एग्ज़ाम होता है, या और भी एनडीए है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपको तो अच्छा नॉलेज लेकर बैठना ही चाहिए और मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि अभी से ही मेहनत करते चलें और आगे की जिससे कि मेरा रास्ता आसान हो जाए। चलिए, ठीक है। आप स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। आज क्वेश्चन नंबर देखिए 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, 2 है आपका, 2 मल्टीप्लाई, डॉट दिए है मल्टीप्लाई की जगह पर। यह आपका 3 है, 3 पर पावर n+1 है, 3 पर पावर n+1 है। प्लस है आपका 7 है, मल्टीप्लाई 3 पर पावर n-1 है, n-1 है। डिवाइडेड बाई आपका है 3 पर पावर n+1 है, n+2 है, n+1 नहीं, n+2 है। माइनस आपका है 2 1/3 और इस पर पावर है आपका 1 - n है, 1 - n। देखिए, इसको करना क्या है, सिंप्लीफाई ही करना है। इसको अगर देखें तो हमको करना यही है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए, इसको हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बताए हैं, आप लोग खुद प्रयास भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं कि देखिए 3 पर पावर n है, 3 पर पावर n-1 है, 3 पर पावर n+2 है और 1/3 पर पावर 1 - n है। तो पहले सबसे पहले क्या काम करते हैं कि 3 पर पावर जो n है उसको अलग अलग कर लेते हैं और वहाँ से कुछ देखेंगे कि कॉमन निकाल कर उसको हटा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, एक चीज़ है सॉल्यूशन में क्या है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम नहीं उतारते हैं, देखिए सॉल्यूशन ही लिखते हैं। देखिए, ये 2 है आपका और 3 पर पावर n+1 है, तो इसको आप इतना लिख सकते हैं 3 पर पावर n और मल्टीप्लाई 3 पर पावर 1, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है, पावर आपका फिर ऐड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस यहाँ भी वही काम करते हैं, 7 है, मल्टीप्लाई 3 पर पावर आप क्या कीजिए n और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 पर पावर आप -1 कर लीजिए, यहाँ से ये कीजिए। फिर देखिए, यहाँ भी आपका है 3 पर पावर n कर लीजिए और मल्टीप्लाई आप 3 पर पावर आपका हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है, n+2 था तो 3 की पावर, फिर दोनों का बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ से क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 2 है और देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई है तो 2 डॉट देते हैं, मतलब डॉट में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। अब देखिए 1/3 को आप इतना लिख सकते हैं, 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर -1 कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल इसमें कर सकते हैं ऐसा हम लोग, और 1 - n है, ये काम कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्या मिलेगा वैल्यू आपका, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अभी चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊपर से आप 3n कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से तो ये नहीं निकलेगा, लेकिन ऊपर से हम इतना कर लेते हैं, क्योंकि बार बार 3n क्यों लिखें, तो ये काम करना ही है तो कर लेते हैं। तो यहाँ से 3n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 3n बाहर निकल जाएगा, 3 पावर n और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिख लीजिए। प्लस देखिए आपको क्या होगा, यहाँ से भी आपका 3n निकल जाएगा तो बचेगा क्या आपका 7 मल्टीप्लाई, यहाँ से हो जाएगा
3 पर पावर आपका -1 हो जाएगा। यहाँ से ये कर सकते हैं डिवाइडेड बाई, यहाँ से अभी देखिए नहीं निकालते क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा। तो 3 है मल्टीप्लाई 3 पर पावर आपका स्क्वायर है माइनस, अब देखिए यहाँ आपका 2 है और मल्टीप्लाई डॉट भी मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ क्या है कि -1 है और 1 -n है, तो यहाँ हम कर सकते हैं कि एक तरह से क्या हो जाएगा, पावर पर पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ देखिए इस तरह से सेंस ये है कि -1 मल्टीप्लाई 1 -n है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर ब्रैकेट को हम ओपन करके मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो -1 हो जाएगा और +n हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n -1, ये भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पावर आपको क्या मिलेगा, अगर इसको इस तरह से लिखा जाए तो यहाँ पावर आपको क्या मिलेगा -1 + n, तो इसको n-1 भी लिख सकते हैं। हम 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं n-1, 3 पर पावर आपका हो जाएगा n-1 हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा। चलिए और एक स्टेप कर लेते हैं, तो 3 पर पावर n हो जाएगा, यहाँ से आपका 6 मिलेगा और ये 7 मल्टीप्लाई 3 पर पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 3n, अब मल्टीप्लाई इसको 9 कर देते हैं, इसको 9 लिख सकते हैं, 9 अब लिख देते हैं और प्लस आपका हो जाएगा 7, देखिए 7 यहाँ 7 नहीं सॉरी 2 है, माइनस है सॉरी नीचे आपका माइनस है -2 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 पर पावर n कर दीजिए और ये कर लीजिए मल्टीप्लाई आप 3 पर पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पर पावर n-1 है तो 3n अब मल्टीप्लाई 3 पर पावर -1 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अब क्या करते हैं कि 3n ऊपर तो कॉमन हम निकाल ही चुके हैं, तो ऊपर आपका 6 है, 7 मल्टीप्लाई आपका 3 पर पावर -1, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से भी आप क्या कीजिए 3n निकाल लीजिए, 3n, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका 9 मिलेगा माइनस ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 3n तो बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर -1, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, चलिए इसको और हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए तो आपको उसी बता रहे थे। देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग आगे, देखिए क्या है इसका। अब देखिए यहाँ से 3n कट जाएगा, 3 पावर n है, दोनों का पावर माइनस में जाएगा तो पावर 0 हो जाएगा, और वो काट भी सकते हैं या नहीं तो फिर भी लिख सकते हैं। इसे देखिए 3 पर पावर आपका n है और यहाँ भी क्या है 3 पर पावर n है, तो दोनों क्या है डिवाइड में है, बेस इक्वल है, तो 3 पर पावर क्या हुआ n माइनस आपका n हो जाएगा, तो 3 पर पावर आपका क्या मिलेगा 0, वैल्यू 1, तो यहाँ से वैल्यू 1 ही मिलेगा, काटेंगे तो वैल्यू 1 ही मिलेगा। चलिए ये तो इसी ये तो रफ आपका बताया था, समझाने के लिए बताया था, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, तो यहाँ 1 हो गया। देखिए वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ से देखिए वैल्यू आपको क्या मिला, तो ये 6 हो गया और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 पर पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3, तो मतलब 7/3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। देखिए वैल्यू कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको आगे आप लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम 3 मिलेगा और ये हो जाएगा 6 × 18 हो जाएगा, अब +7 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 9 × 27 हो जाएगा और माइनस आपका 2 ही हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो ऊपर हो गया आपका 25 हो जाएगा, 25/3 और नीचे भी आपका हो जाएगा 25/3 ही मिलेगा। अब इसको क्या करें काट दीजिए डायरेक्ट, इसको काट देते हैं तो वैल्यू क्या मिला 1 मिला, यही इसका आंसर जो हो गया 1। देखिए इस टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका 7th में है, RS सरवाल भी इस टाइप का क्वेश्चन लिखे हैं, RD शर्मा भी लिखे हैं, तो क्लास 7th में भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्लास 8 में भी मिलेगा, क्लास 8 में तो कम है, 7th में इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह से आपको यहाँ काम करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की जगह है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ है आपका 2 पर पावर है n+1 है, 2 पर पावर n+1 है और पूरे पर पावर m है और मल्टीप्लाई डॉट आप दे सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 पर पावर n है, नहीं सॉरी 2 पर पावर आपका 2 होगा, 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2 और पूरे पर पावर जो है आपका n है, ये है।
चलिए उसके बाद और क्या है, डॉट आपका मल्टीप्लाई के ही से फॉर्म में है, 2 पावर n है, और डिवाइडेड बाई आपका है 2 पावर आपका m+1 है, m+1 है, और पूरे पावर आपका है n है, और फिर डॉट मल्टीप्लाई 2 पावर आपका 2m है, इक्वल टू 1 है। चलिए m का वैल्यू बताना है, देन फाइंड, आप लिख सकते हैं कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू फाइंड करना है कि m का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यही हमको निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन को देखिए फिर से लिखते हैं कि ये हो जाएगा 2 है, n+1 है पावर, फिर पूरे पावर आपका m है, मल्टीप्लाई डॉट 2 पावर आपका 2 है, और पावर n है, मल्टीप्लाई 2 पावर n है, डिवाइडेड बाई और क्या है 2 है, 2 पावर m+1 है, पूरे पावर आपका n है, और मल्टीप्लाई 2 पावर 2m है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके मतलब सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है। अब देखिए एक चीज़ क्या हो, यहाँ दिखा बताते हैं, ये देखिए 2 पावर n+1 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पावर m है, तो इसका मतलब दोनों पावर आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई के सेंस में होगा। देखिए हम लिखते हैं आगे, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हटा देते हैं। देखिए क्या है आपको, देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको देखिए क्या मिलेगा हमको, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 पर पावर आप लिख सकते हैं कि 2 पर पावर जो है आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2 पर पावर ये हो जाएगा आपका n+1 है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब m आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, पावर पर जब पावर रहता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। हम इसका फार्मूला भी देखे थे, फार्मूला से क्या था कि x पर पावर अगर n है और पूरे पर पावर m है, इसका क्या होता है, x पर पावर आपका mn होता है, तो वही सेंस यहाँ हो गया, पावर पर पावर था तो मल्टीप्लाई हो गया। चलिए आगे और क्या कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई डॉट 2 पर पावर 2n है, तो यहाँ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पर पावर आपका हो जाएगा 2n हो जाएगा, आप 2 पर पावर आपका क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर। चलिए और क्या मिलेगा, फिर डॉट है 2 पर पावर n है, 2 पर पावर आपका n हो गया, डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहाँ भी वही कुछ मिलेगा आपका, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 2 और ये n हो जाएगा, और m+n1 हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा, और मल्टीप्लाई आपका है 2 पर पावर आपका 2m है, इक्वल टू 1 है। अब देखिए आगे क्या मिलेगा, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये mn हो जाएगा, अब प्लस m हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2 पर पावर आपका 2n हो जाएगा, मल्टीप्लाई और 2 पर पावर n हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा, इसको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 पर पावर आपका mn हो जाएगा, और प्लस n हो जाएगा, और मल्टीप्लाई डॉट 2 पर पावर आपका 2m है, इक्वल टू 1 है। अब देखिए एक चीज़ देख रहे हैं क्या हम यहाँ से, कि यहाँ से देखिए क्या है कि सभी का बेस इक्वल है, पावर आपका ऐड हो जाएगा, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा mn प्लस m हो जाएगा, प्लस आपका 2n हो जाएगा, अब प्लस n हो जाएगा, ये होगा, पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ भी पावर ऐड, दोनों का बेस वही है, तो पावर यहाँ भी ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 2mn हो जाएगा, प्लस आपका n हो जाएगा, अब प्लस आपका हो जाएगा 2m हो जाएगा, इक्वल टू देखिए 1 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कुछ ऐड होता है तो ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर आपका mn हो जाएगा, और m तो और कहीं है नहीं तो m ही रहेगा, और 2n प्लस n ये हो जाएगा प्लस आपका 3n हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई देखिए यहाँ जो है वही रहेगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपका mn ही आएगा, और प्लस आपका n रहेगा, और प्लस आपका 2m रहेगा, इक्वल टू 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
तो ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर हो जाएगा m 2 पर पावर, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका mn हो जाएगा प्लस आपका प्लस है, ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ से मिलेगा m मिलेगा, अब प्लस आपका 3n हो जाएगा और इक्वल टू, ये क्रॉस इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर आपका mn हो जाएगा, अब प्लस n हो जाएगा, अब प्लस आपका 2m हो जाएगा। देखिए दोनों का बेस इक्वल है, पावर को छोड़ देंगे, पावर को इसी बेस को छोड़ देंगे, अब पावर को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका mn हो जाएगा, mn यहाँ से मिलेगा प्लस m मिलेगा प्लस इसका पावर क्या है 3n है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपको mn मिलेगा प्लस n मिलेगा, अब प्लस आपका 2m मिलेगा। देखिए ये मिलेगा। अब देखिए इसको आप सारे को इधर लाइएगा, अगर सारे को हम इधर ले आते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, mn मिलेगा, mn प्लस m प्लस 3n, अब माइनस हो जाएगा mn प्लस आपका क्या हो जाएगा n, अब प्लस हो जाएगा 2m इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू 0 मिलेगा। देखिए तो ये तो कट गया, और क्या होगा देखिए, और आपका होगा यहाँ से, सॉरी एक चीज़ देखिए क्या हो गया, सब माइनस में होगा, देखिए माइनस होगा क्योंकि सारा का सारा इधर लाए हैं, तो इधर जब लाए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, सारा का सारा वैल्यू माइनस हो जाएगा। चलिए mn कट जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और क्या देख रहे हैं कि यहाँ m है और यहाँ आपका देखिए -2m है, तो ये माइनस आपका m मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस m मिलेगा, और देखिए यहाँ क्या 3n है और माइनस n है, तब प्लस आपका क्या हो जाएगा 2n मिलेगा और इक्वल टू आपका 0 वैल्यू। देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं, इसको उठा कर इधर कर दीजिए, चाहे उसको किसी को कीजिए ना, इसी को उठा कर उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2n इक्वल टू आपका m हो जाएगा, m हो जाएगा 2n इक्वल टू आपका क्या होगा m हो जाएगा m। तो सो वैल्यू क्या मिलेगा आपका m इक्वल टू क्या, आपको आंसर आ गया 2n आ गया। तो यही देखिए इसका आंसर होगा m इक्वल टू आपका क्या होगा m इक्वल टू 2n हो जाएगा। यही देखिए आंसर, यही हमको वैल्यू फाइंड करना था कि फाइंड द वैल्यू, अब क्या निकालना था m निकालना था, m का वैल्यू निकाल दिए, तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 2 था, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था 2 था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है आपका, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करना हमको है, सिंपली क्वेश्चन क्या आपका है, देखिए क्या है, a पर पावर आपका 1/2 है, a पर पावर क्या है 1/2, अब प्लस है a पर पावर -1/2 है, ये है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस a है, फिर प्लस है, फिर आपका है 1 माइनस a पर पावर -1/2 है, और डिवाइडेड बाई आपका है 1 प्लस √a है, ये आपका √a है, रूट आपका देखिए a है। इसको देखिए सॉल्व करना है, यही क्वेश्चन है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। देखिए तो इसको हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन खुद ही ट्राई करना चाहिए कि इसको कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये सब स्किल खुद आप लोग डेवलप कीजिए, कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें, कैसे निकालें। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं हम यहाँ पर कि a पर पावर आपका 1/2 है, और प्लस जो है, देखिए इसका हम थोड़ा सा एक काम करें, इसमें ऐसा करते हैं कि इसको माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं, मतलब नीचे हम ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 1/,
ए पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम काम कर लिए हैं। इधर आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस ये ए हो जाएगा, फिर प्लस है, यहाँ भी है आपका, तो वो माइनस में है तो पावर को हम प्लस में लाना चाहते हैं, तो ये पावर आपका 1/2 हो जाएगा, ये मिलेगा। ये पावर क्या होगा आपका 1/2 ये हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। ये पावर जो रहेगा आपका 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है 1 प्लस रूट ए है। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको और हम क्या कर सकते हैं, इसको एक काम और क्या कर सकते हैं कि ये सभी को रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1/a पावर 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा, क्योंकि 1/a लिखने में 1/2 परेशानी होती है, तो अच्छा नहीं लगता है। इसको इतना भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए ये हो गया। नीचे क्या है 1 माइनस आपका ए है, प्लस इसको भी हम वही काम करते हैं कि 1 माइनस है, इसको भी हम लोग 1/√a कर लेते हैं। और नीचे किसी के रूट ए लिखा हुआ था, ये 1 प्लस रूट ए है, तो इसको हम लोग रूट ए कर देते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि एक थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ थोड़ा सा एलसीएम लेके काम कर लेते हैं। देखिए तो इसका एलसीएम निकालेंगे इसे चाहते तो इसको हम कंजुगेट से गुना भाग करते हैं, लेकिन इसलिए एलसीएम ही ले लेते हैं। तो ये एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट ए हो जाएगा। अब देखिए रूट ए है, इसका एलसीएम आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो एलसीएम को ही मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा। तो अगर रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ये हमको ए मिलेगा यहाँ से, और रूट ए को रूट ए से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ आपको +1 ही मिलेगा, तो ये मिलेगा। और नीचे आपका क्या है 1 माइनस ए है, यहाँ से ये मिला। यहाँ भी आप क्या कीजिए कि यहाँ से अगर रूट ए एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको रूट ए मिलेगा और माइनस आपको 1 मिलेगा, ये क्या हो जाएगा आपका रूट ए हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या होगा आपका 1 प्लस रूट ए हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा हमको। अब देखिए यहाँ आते हैं, अब देखिए ये वैल्यू नीचे आ जाएगा, तो इसको देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये जगह यहाँ पर थोड़ा सा है, तो अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये यही लिख देता है। ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा कि a + 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका रूट ए 1 माइनस ए हो जाएगा, 1 माइनस आपका ए हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा प्लस, और ये भी आपका नीचे आ जाएगा, तो ऊपर आपको मिलेगा रूट ए -1 मिलेगा, और नीचे हो जाएगा आपका रूट ए नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा रूट ए और 1 प्लस आपका रूट ए मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ से देखिए वैल्यू आपको ये मिला। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें सबसे अच्छा हम काम ये करते हैं। एक काम सबसे अच्छा काम क्या है कि हम यहाँ से रूट ए कॉमन निकाल लेते हैं। रूट ए जो है यहाँ से हम बाहर ही निकाल लेते हैं। अगर रूट ए को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, a + 1 मिलेगा। देखिए यहाँ मिलेगा 1 माइनस आपको ये मिलेगा, यहाँ से भी रूट ए बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा रूट ए -1, और नीचे मिलेगा 1 प्लस आपको रूट ए मिलेगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि अब तो ही मेरे पास बचा हुआ है कि विकल्प वही है कि इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस आपका रूट ए हो जाएगा। यहाँ से ये कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से हम 1 माइनस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगा कि a + 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 प्लस रूट ए हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा आपका। चलिए ये वैल्यू मिला, प्लस है प्लस दे देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा। अब कि ये कट जाएगा और ये बचेगा, तो यहाँ आपको मिलेगा कि रूट ए और -1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 माइनस ए हो जाएगा। देखिए ये ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ये वैल्यू मिला। अब ये हो जाएगा 1/√a तो रहेगा ही आपका। अब देखिए क्या है, ये तो आपका वैल्यू रहेगा ही, यहाँ पर जो वैल्यू है आपको तो मिलेगा ही यहाँ पर। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 को a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको a ही मिलेगा, ठीक है।
अब ए को मल्टीप्लाई करते हैं रूट ए से, तब प्लस हो जाएगा ए रूट ए हो जाएगा, ऐसा होगा। चलिए ये हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया। अब 1 से 1 को करेंगे तो +1 मिलेगा। अब 1 को रूट ए से करेंगे तो रूट ए मिलेगा आपका, ये हो गया। चलिए यहाँ से हमको ये मिला प्लस। अब यहाँ से क्या कीजिए, रूट ए को 1 से कीजिए तो आपको रूट ए ही मिलेगा। फिर रूट ए को माइनस ए से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए रूट ए लिख दीजिए, क्यों लिखने का तरीका यही होता है। -1 को 1 से करेंगे तो -1 मिलेगा। अब -1 को ए से करेंगे तब प्लस आपका ए मिलेगा। ये देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमको यही वैल्यू मिला। और नीचे क्या है, 1 - ए और 1 प्लस आपका रूट ए है, ये वैल्यू है। देखिए अब देखिए इसको क्या करते हैं, आप देखिए कुछ कटता है तो काट देते हैं। देखिए ए प्लस रूट ए और ए माइनस रूट ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। फिर देखिए +1 और -1, तो ये वैल्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगा हमको, अब लगता है कुछ नहीं कटेगा। अब यहाँ से आपको मिलेगा ए प्लस ए, तो 2a हो जाएगा प्लस। अब देखिए एक चीज रूट ए प्लस रूट ए, तो ये हो जाएगा √2a हो गया। और डिवाइडेड बाई क्या मिला, 1 - ए होगा और 1 प्लस आपका रूट ए होगा, ये वैल्यू मिला। ठीक है, पूरे का देखिए ये पूरे का होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये आपका इस तरह से कर दीजिए, इसको ये कर लीजिए। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसा काम करते हैं, इस रूट ए को हटाने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि रूट ए मतलब 2√a कॉमन ले लेते हैं, पूरे में से ऊपर से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आपका क्या है, 1/√a है और हम कॉमन निकाल रहे हैं 2√a निकाल रहे हैं। देखिए इस रूट ए को हटाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये हटेगा कि नहीं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ये हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तो 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, a है, हम रूट ए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि a/√a। देखिए आपको दिखा रहे हैं कि जो कॉमन नहीं होता वो डिवाइड में चल जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। देखिए यहाँ क्या होगा, 2√a से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। देखिए इसीलिए यहाँ ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ आपको ये वैल्यू मिला। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये तो कट जाएगा आपका, रूट ए कट गया। वैल्यू क्या मिला आपका, तो वैल्यू यहाँ से मिलेगा हमको। तो ये तो 2 बचा आपका, ये तो सिंपली 2 बच गया, बाकी कुछ रहा ही नहीं यहाँ पर। चलिए ये तो ये ऊपर यहाँ काम खत्म हो गया। अब नीचे और ही बचा, सॉरी नीचे आप लिख लीजिए, ये आपका 1 - ए हो जाएगा और 1 प्लस आपका रूट ए हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपका है, ये वैल्यू है। चलिए यहाँ से ये मिलेगा। इसका ब्रैकेट देखिए चेंज कर देते हैं, इसका ब्रैकेट आप ऐसा लिख दीजिए क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूट यहाँ कट चुका है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 मिला आपको। अब इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ a है और रूट a है और मल्टीप्लाई रूट a कर देते हैं। रूट a से हम a को रेशनलाइज करना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा। अब प्लस आप 1 कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। नीचे है 1 - a लिख लीजिए और 1 प्लस आपका रूट a है। तो यहाँ वैल्यू आपको ये मिलेगा। यहाँ से देखिए ये हमको मिला। अब आगे क्या होगा, देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए आगे अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, रूट a, तो रूट a का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको करने का बहुत तरीका है, इसको आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए दिखाते हैं आपको, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा कि रूट a और रूट a का क्या होगा, स्क्वायर बन जाता है। मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हमको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर करके दिखाते हैं कि रूट a, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि रूट a और a मल्टीप्लाई a का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि रूट भी है और ये बन जाएगा आपका स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या मिलेगा, स्क्वायर, तो आपको a ही मिलेगा। एक तरीका ये है, ओह सॉरी, यहाँ से आपका 1 - a होगा और ये 1 प्लस रूट a होगा, ये तो ये होगा। एक काम और कर सकते हैं कि रूट a दोनों एक ही चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि रूट a का स्क्वायर, पूरे का रूट a का हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू आपको ये मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू हमको a मिलेगा, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो a मिलेगा हमको। तो यहाँ देखिए क्या होगा आपका,
तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यहाँ इसको किसी को मिटाना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, कुछ वैल्यू को हटा देते हैं यहाँ से हम। देखिए यहाँ से कुछ वैल्यू को हटाते हैं, चलिए हटा देते हैं यहाँ से हम। चलिए इसी को हटा देते हैं, हटाइए तो देख लीजिएगा। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं, वो जगह वहाँ नहीं है, थोड़ा ज़्यादा गंदा लगेगा देखने में। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 तो बाहर ही है, और यहाँ से मिलेगा आपको, तो ये a रूट a हो जाएगा। a रूट आप a लिख दीजिए, a रूट a हो गया, ठीक है। और नीचे आपका क्या मिलेगा, यहाँ से a मिलेगा, अब प्लस आपका 1 हो जाएगा। ये देखिए वैल्यू ये मिला, और नीचे आपका है 1 माइनस a और 1 प्लस रूट a है, ये वैल्यू मिला। अब देखिए a और a कट गया, वैल्यू आपको क्या मिला, देखिए यहाँ से वैल्यू आपको जो मिला वो क्या मिला, आपको 2 मिला, और क्या मिला, रूट a प्लस 1 मिला। और नीचे देखिए क्या है, 1 माइनस a है और 1 प्लस आपका रूट a है, ये है। देखिए अब देखिए रूट a प्लस 1 या 1 प्लस रूट a दोनों एक ही वैल्यू, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेम चीज़ है, देखिए सिंप्लीफाई करके हम क्या लाए, 2/1 माइनस a, यही इसका देखिए आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से देखिए हम लोग सॉल्व किए और इसको हम लोग बनाए। यही क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। देखिए इस तरह से एक लंबा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। ये सब खुद आप लोग देखिए वीडियो को रोक करके आप इस सब क्वेश्चन को आप खुद ही इसको बना सकते हैं। खुद ही देखिए क्या करना है, ये आपको देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि खुद ही आप इसको देखिए बनाइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसा होता है, खुद जब बनाएंगे तो आपको काफ़ी मतलब आपको इससे काफ़ी आप सीखने को कुछ मौका मिलेगा, और काफ़ी आपका जो स्किल है वो डेवलप करेगा, मतलब एप्लीकेशन माइंड डेवलप होगा। अभी से भी मान लीजिए कि क्लास 8 के 9th के बच्चे इतने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतने अच्छे अलजेब्राइक कैलकुलेशन करेंगे, सर्ट्स का काम करेंगे, एक्सपोनेंट का काम करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब आगे आने वाला समय में इसका रिजल्ट क्या होगा वो आपको उस समय पता चलेगा कि हमने क्या मेहनत किया और क्या हमने सीखा है, क्या हमको गेन हुआ और क्या लॉस हुआ। देखिए ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जिसके पास अगर आप लोग अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम IIT ऐसे चीज़ को निकालें, JEE को निकालें, नीट निकालें या NDA को निकालें, तो ये सब चीज़ आपको अभी से ही आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि अचानक वहाँ पर कुछ कीजिएगा तो कुछ नहीं होता है, और इसीलिए बहुत से लोगों का रिजल्ट भी नहीं होता है। अचानक ऐसे कुछ करने से कुछ मिलता भी नहीं है। चलिए ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था, इस क्वेश्चन नंबर 3 को हटाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन को हम पूरे इरेज कर देते हैं। चलिए पूरे साफ कर लेते हैं इरेज करके। इसीलिए खुद आप लोग मेहनत कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस कीजिए। बाकी सारे ऐसा नहीं होता है कि जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं और वो आके बताते हैं 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो ऐसा नहीं कि बच्चे वहाँ सीखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे बच्चे वहाँ सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, ट्रेंड है वो अलग बात है, वो ट्रेंड के भाई दुनिया के सभी पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो अलग बात है। चलिए ठीक है, अब